आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को मजलूम कह के मुखातिब किया और उनके ऊपर होने वाले मजालिम हो रही है, उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको कर्ब भरी जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया जा रहा है, तो उनको नुमाइंदा चाहे वो असेंबली के इंतखाबात में मुंतखब हो या पार्लियामेंट में हो, वो हल्फ लेता है तो जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले उसकी आवाज बने जो मजलूम है, सबसे पहले उसकी आवाज और उसकी हक की लड़ाई लड़े जिसकी हक तलफी हुई है। सबसे पहले भी है कि पिछड़े हुए का साथ दूं, कमजोर का हाथ थामूं, मजलूम की आवाज बनूं, हक तलफी पर आवाज बुलंद करके हक दिलाऊं और इंसाफ की पुकार लगाऊं और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करूं। मुल्क के हालात आपके सामने है, इंतखाबात तो आ गई, मरकजी मिनिस्टर्स भी बने कैबिनेट में, तो कई वजीर आजम बने और कई चीफ मिनिस्टर्स भी बने। आज मैं यहां पर खड़े होकर ये सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से, किसी का साथ दिया या नहीं दिया। नेहरू का साथ दिया, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, इंदिरा गांधी का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया, फिर इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, देवेगौड़ा का साथ दिया, के साथ इस तवक्को के साथ कि हमको हमारा हक मिलेगा और दस्तूर ने हमको जो इख्तियारात दिए हैं वो इख्तियारात हमको मिलेंगे। हर किसी का साथ दिया इस उम्मीद, इस तवक्को में कि हमको, इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि तालीमी पसमानदगी दूर होगी, इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि माशी परेशानी और बदहाली दूर होगी, हमारे बस्तियों में खुशहाली आएगी, हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा और तारीकी हटेगी। और 10th पास होने वाले अगर इस मुल्क में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट लेवल तालीम में अगर किसी का है तो वो मुसलमान का है। ग्रेजुएट्स कम है तो मुसलमान, डॉक्टर्स कम है तो मुसलमान, इंजीनियर्स कम है तो मुसलमान, लॉयर्स कम है तो मुसलमान। इंसाफी नहीं, आपने, हर हुकूमतों ने हमें नजरअंदाज किया, हमारी अख्तलफी की, हमको पीछे ढकेल दिया, हमारे बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों से हमको महरूम रखा, बैंक के खर्जेजात से हम, और क्या हो सकती है बताइए। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी हक तलफी, इसी नाइंसाफी और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है और अपने इस जमहूरी जिद्दोजहद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाइयों को शामिल कर रही है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ में ले रही है और ये बता रही है कि तुम हो और हम हैं जो इस मुल्क ने जिसको नजरअंदाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करने वालों, अगर तुमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिया होता, उनको नौकरियां दे दी होती, बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियां कर दी होती, बैंक से हाथ मजलिस को नहीं लेता
अगर सारी चीजें मिल चुकी होती, तुमने महरूम रखा वो कौम जो महरूमियत का शिकार थी। आज वो कौम उम्मीद की नजर से देख रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ एक उम्मीद है, एक तवक्को है, और वो समझते हैं जो काम किया है तालीम के मैदान में और फिर रोजगार के मैदान में, सेहत के मैदान में, ये अपने आप में खुद एक मिसाल है। मैं नहीं समझता कि किसी ने भी इतना काम किया जितना काम मजलिस इत्तेहाद, कॉलेज ऑफ बीएससी एंड अलाइड, दो दवाखाने, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ये तालीमी मैदान में ये काम, दो दवाखाने, सेहत के मैदान में, और फिर आपको सुन के हैरत होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 9 ब्रांचेस हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के, 700 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, और उस अमानत के जरिए कई लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है, तो घर बनाने के लिए खर्च दिया जाता है। अमली तौर पर काम करने के लिए आए हैं। जो लोग नाकाम हो चुके वो लोग आज मजलिस पे तनकीद करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो तनकीद करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोट लिए। अगर मैं आज आपके दरमियान में आके खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं, और अगर मुझ में खिताबत करने का अगर हुनर है या सलाहियत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, तो हम कुछ नहीं। मेरे खिताब से पहले इम्तियाज जलील साहब ने मेरे तारीफ के कसीदे पढ़े, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं किसी तारीफ, मेरा जोश इनकी वजह से है, मेरा जुनून इनकी वजह से है, मेरी हिम्मत इनकी वजह से है, मेरी ललकार इनकी वजह से है। अगर ये नहीं तो मैं नहीं, मेरी जमात नहीं तो हम सब कुछ नहीं। खुदा इस बात को समझो, हम जो कुछ भी है जमात से, जितना भी है, जो भी है जमात से है, और जमात रोज़े क़यामत तक। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जैसे गुनहगारों से काम ले रहा है, हम जैसे नाकारा लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे बेकार लोगों से काम ले रहा है, हम जैसे लोग जो गलतियों का पहाड़ है, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। अल्लाह का काम हमारा मोहताज नहीं है, ये रुकने वाला नहीं। अल्लाह का काम किसी के लिए थमने वाला नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, समझो, वक्त की नजाकत को समझो। मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जोश की कदर करता हूं, मैं तुम्हारे जुनून का एहतराम करता हूं, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत पे अपने आप को कुर्बान करता हूं। मगर खुदारा वो हम जिसके पास तुम्हारे साथ बांटने आया हूं, खुदारा
सब्र का मुजाहरा करो, सब्र के दामन को छूटने न दो, होश के दामन को हाथ से फिसलने न दो। जो भी होना चाहिए, जोश और होश की जरूरत है। खोने का गम मुझे भी है, लेकिन मुझे यकीन है खोने का गम औरंगाबाद की आवाम को ज्यादा है। अब्दुर्रहमान अंतोले के नाम से तो उस क़यादत को गिरा दिया गया था, और वो क़यादत जो कई बरस पहले गिरी 2014 में उठी थी, लेकिन बास कमबख्तों ने का खोने का। क्या तुमको इस बात का एहसास नहीं कि जिस मेहनत, जिस कुर्बानी, जिस जज्बे और जिस मेहनत के बाद हमने जो बनाया था, उसको बिखेरने, इस इत्तेहाद को देखकर लोग रश करने लगे, हैरत में थे कि आखिर कैसा औरंगाबाद से पार्लियामेंट मजलिस जीत गई। लोग हैरत कर रहे थे कि कैसे इम्तियाज जलील साहब जीत गए, लेकिन मैं कहूंगा कि बेशक ये मजलिस की जीत थी, बेशक मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील की जीत थी, लेकिन मजलिस वो इम्तियाज जलील से ज्यादा ये आपके इत्तेहाद की जीत थी, आपकी मेहनत की जीत थी, आपकी दुआओं की जीत थी, ये आपकी कोशिशों की जीत थी, ये आपके रोजों की नमाजों की, दुआओं की, इबादतों का सिला था जो कामयाबी के शक्ल में आपको मिला। इम्तियाज जलील साहब पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने, इत्तेहाद को पैदा करके अपनी आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाकर। बहुत बड़ा एहसान। खुदारा समझो इस बात को, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई है। आज जोश है, जज्बा है, मोहब्बत है, लेकिन इस जोश, इस मोहब्बत में इस्तिराब भी है, बेचैनी भी है। अरे इस बेचैनी को दूर करो, मुस्तरिब दिलों में, कल्ब में इत्मीनान को पैदा करो, और वो इत्मीनान पैदा होगा तो किस चीज से होगा? सब्र से होगा। अल्लाह की जो भी मर्जी, अल्लाह ने कामयाबी देकर हमको आजमाया तो अल्लाह ने शिकस्त देखोया। क्या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या अब औरंगाबाद के मेयर को भी तुम खोना चाहते हो? क्या तुम खोना चाहते हो? औरंगाबाद का नाम तो बदल गया, क्या तुम अपने भाई को मेयर बनता हुआ देखना चाहते हो या नहीं? तो आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करमाल नहीं करेंगे तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। नाम बदलने वाले औरंगाबाद की मेयर की निशिस्त पे बैठ जाएंगे। खुदारा समझो मेरी इस बात को, मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी मुल्क इतने नाजुक हालात से नहीं गुजरा जो आज गुजर रहा है। आप बताओ कि 2014 में आपके दिलो दिमाग से सवाल करने आया हूं, क्या लब जिहाद के नाम पर मारा गया, क्या तुम भूल गए? घर वापसी के नाम पर पीटा गया, क्या भूल गए? मॉब लिंचिंग के नाम पर
बाजारों में हमको लोच लिया गया, मारा गया, क्या भूल गए? हिजाब के नाम पर, हबी के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? कुर्ते पैजामे के नाम पे मारा गया, क्या तुम भूल गए? मुसलमान कह के मारा गया, क्या तुम भूल गए? ट्रेन में हमारी दाढ़ी थी, गोली मार दी गई, क्या तुम भूल गए? मसाजिद को की अज़ान को बंद कराने की बात हुई, क्या तुम भूल गए? बुलडोजर के जरिए तुम्हारे आबादियों को, घरों को गिराया जा रहा है, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे मां बहन के हिजाब को पकड़कर खींचा जा रहा है, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? समझो, खुदारा इसलिए मैंने कहा, मैं खड़े नौजवानों से सवाल है, नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी, क्या तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या वो तुम्हारी मां नहीं? क्या वो बुलडोजरों की जद में आते हुए मसाजिद, क्या तुम्हारे अल्लाह के घर नहीं? क्या वो बुलडोजरों के जरिए गिराए जाने वाले घर के क्या तुम्हारे भाई बहन के घर नहीं? जिस पे जुल्म होता है वो मजलूम कौम मुत्तहिद होती है। लेकिन बताओ, मसाजिदों की शहादत क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? शरीयत का मजाक क्या तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं? बुलडोजरों के जरिए तुम हो रहा है, वो मजलूम कौम मुत्तहिद होना नहीं चाहती। याद रख लो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। भी वजह से अगर कोई मोमिन भाई अगर तुम्हारा दुश्मन बना है, तुम जिसको सलाम नहीं करते उसको सलाम करना शुरू कर दो। अगर किसी भाई से दूर है तो उसको करीब ला लो और एक हो जाओ। ये वक्त एक होने का है, ये वक्त करीब आने का है, एक दूसरे से दूर होने का वक्त नहीं है। समझो मेरे भाई, समझो, खुदारा समझो। मैं कोई मदारी नहीं, मैं कोई मस्खरा जोकर नहीं हूं। मैं तुम्हारा दर्द को महसूस करने वाला दर्दमंद रसूल अल्लाह का गुलाम हूं। लो रसूल अल्लाह के उम्मतियों के सामने आया है, फरियाद लेकर आया है। खुदारा समझो। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहे। मेरे भाइयों ने जिस मेहनत से घर बनाया था वो घर तोड़ दिया गया। आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मौसम सर्द है, लेकिन क्या उन लोगों का एहसास नहीं? रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो तो अपने सीने में दूसरे भाई के दर्द, मॉब लिंचिंग की मजम्मत कर रहा हूं। बीफ बैन के नाम पर मारने पर मैं मजम्मत कर रहा हूं, तो मैं यहां खड़े होकर बांग्लादेश में भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं को भी झाड़ों पे लटकाकर जो दरिंदे मार, फलस्तीनियों को मारना भी जुल्म है, इंसानियत के खिलाफ है।
हम सबकी मजम्मत करते, हम सबकी मजम्मत करते, लेकिन आज आपको और हमको खुदारा मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। हक की लड़ाई लड़ रही है, एक लीडर है जो आपके हक की लड़ाई बगैर किसी से लड़ रहा है, तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा है, आपकी अजमत के लिए, आपके विहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाता है, तो वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। खुदारा समझो, आज मुल्क का क्या हाल है। नरेंद्र मोदी साहब को इस मुल्क से तो वह नरेंद्र मोदी है, इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा था जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो कहा था कि $1 ₹70 हो गया, मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया। बोले थे ना, याद है या नहीं? और आज $1 ₹90.21 हो गए। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत ज्यादा हो गया। रुपया गिर, परवाह नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल लड़खड़ा रहा है, नहीं मालूम कि कब स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हो जाएगा, इनको फिक्र नहीं है। डॉलर रोज बेच रहे हैं। क्यों? रुपया गिर रहा है, फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं रहा है। रुपया गिर रहा है, जितना कमाया पूरा अंदर हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन इनको इस मुल्क की फिक्र नहीं है। शौचालय बोले, क्या शौचालय बने? 15 लाख 15 गैस निकाल सकते हैं, कभी प्लास्टिक सर्जरी, अरे क्या क्या नहीं बोले। और ये भी बोले, मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब के घर से आया हूं, मैं चाय बेचता था, रेल की पटरियों के पास चाय की बंडी थी, चाय की केतली थी, लोग कभी कड़क चाय पूछते थे, कभी नरम चाय पूछते थे, कभी ऐसा। एक फकीर था, बादशाह हो गया था, एक बादशाह था, फकीर हो गया, लेकिन उस फकीर की फकीरी में भी बादशाहत थी। अफसोस के इस बादशाह के, आप करप्शन को खत्म करेंगे बोले, मोदी साहब बोले को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कोई नहीं पूछ रहे, इम्तियाज जलील साहब आप पूछना था, 6500 करोड़। अरे अगर कोई पैसा दे रहा तो क्यों दे रहा? मोदी आप क्या दिए थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको इतना पैसा मिला? अरे 6500 करोड़ तो व्हाइट है, ब्लैक कितना भी थे। क्या पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया? आप बोलो, इन्होंने पेट्रोल को भी नहीं छोड़ा। पहले पेट्रोल प्योर नहीं है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम। आप बताओ, ये मुल्क से मोहब्बत है? इलेक्टोरल बॉन्ड, एथेनॉल, हम बीफ नहीं खा सकते। फोन है ना, फोन है तो खोल के देख लो, इंटरनेट पे जाओ, है बोल के लॉन्च देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा। क्या है? खुदारा आप समझो इस बात को। मोदी भक्तों, गौ रक्षकों, गौ रक्षक,
कोई बोलने वाला नहीं है। अरे आज सब पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है ना। शिवसेना टूट गई। क्या कलमा को भाई नहीं मिल सकता? क्या हम नहीं मिल सकते? क्या हम एक नहीं हो सकते? अरे ये सब मिल रहे हैं और हम हैं कि हट रहे हैं। मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझसे हाथ नहीं मिलाए। अरे इज्जत, जिल्लत, शोहरत, दौलत, मौत तो हयात सिर्फ अल्लाह के। ईसार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती। जमाती जिंदगी आसान नहीं होती। जमाती जिंदगी एक कांटों भरा लिबास है। लोगों को ये शेरवानी दिखती है, ये जमात की जिम्मेदारी, जमात की पहचान है, तो इसमें कई सुई भी है। जब कभी भी अकबर ओवैसी औरंगाबाद को आया, इत्तेहाद का भिखारी बनकर, हाथ फैलाकर इत्तेहाद की खैरात की भीख मांगता रहा। आज फिर ये एक दर्द रखने वाला गुनहगार, जिसने हमारे हिजाब को खींचा, जमहूरी तौर से उससे इंतकाम लूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं तुम्हारे मसाजिदों की हिफाजत करूंगा। ये खैरात लेकर मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश। मिल्लत का मफाद अजीज है अपनी जात से ज्यादा। दावत देता हूं क्या हो, खुदा रहा हो, जमात में आ जाओ। अभी